बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के करीबी साथी समझे जाने वाले शेख रशीद अहमद साहब रूपोश हैं, लेकिन साथ साथ वो ट्विटर पर पैगामात भी जारी कर रहे हैं। अब उन्होंने खुद बताया है कि उनका पासपोर्ट वो कैंसिल कर दिया गया है। ना सिर्फ शेख रशीद अहमद साहब का, बल्कि इसमें और भी कई अहम लोग शामिल हैं। शेख रशीद कहते हैं जी, मैं अल्लाह के फजल से माँ और अवाम की दुआओं से करप्शन से पाक 16 मरतबा वफाकी वज़ीर रहा हूँ। कौम मुत्तहिदा में खिताब किया और पाकिस्तान की एटमी टेक्नोलॉजी की खिदमत की। जरदारी नवाज डार की तरह मुल्क से नहीं भागा, लेकिन आज मेरी शहरियत पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए हैं। जब तक गिरफ्तार नहीं होता कौम मेरे ट्विटर को फॉलो करे। तो अब रूपोश हैं, उनकी गिरफ्तारी के खदशात हैं और वो ट्वीट्स भी कर रहे हैं। इसके अलावा पीटीआई के 9 रहनुमा हैं जिनके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए हैं। अच्छा, अब देखिए बात यह हो रही है कि जी मुआफ़ी कोई नहीं है, मुआफ़ी किसी तरह से कोई नहीं है, मुआफ़ी का वक्त गुजर गया। इमरान खान के साथ अब कोई भी नहीं रहेगा, मंजूर वसान ने कहा है। और मंजूर वसान आप जानते हैं पहले भी पेशगोइयों के हवाले से मशहूर हैं। वो कहते रहे, अब वो फिर सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि जी हो सकता है कि इमरान बिल्कुल ही खामोशी इख्तियार कर लें। अब सिर्फ यही बात नहीं हो रही कि जी मुआफ़ी का वक्त गुजर गया, इमरान खान खामोशी इख्तियार कर ले, इसके सब छोड़कर चले गए हैं। रोज़ाना आप देख रहे हैं, बल्कि एक एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लोग छोड़कर जा रहे हैं। तो ये भी बात हो रही है कि जी जंग की खबर है कि जी इमरान खान साहब को घर में ही, ज़मान पार्क में ही नज़रबंद किया जा सकता है। इसके अलावा ऑपरेशन या सर्च वारंट जो हासिल कर लिए गए हैं पुलिस की तरफ से, इसका मतलब यह है कि पुलिस दोबारा आ रही है और उसकी तैयारी है। और इमरान खान साहब ने इसी खदशे के पेश नज़र ये किया है कि फिर अदालत से रुजू कर लिया है कि सर्च वारंट मनसूख किया जाए। अच्छा, अब पहले मंजूर वसान साहब की सुन लीजिए। कहते हैं जी मुआफ़ी का वक्त गुजर गया, इमरान खान के साथ अब कोई भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। पीपल्स पार्टी सिंध के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान ने कहा है कि अब मुआफ़ी का वक्त गुजर गया, इमरान खान को मुसीबत में देख रहा हूँ, पीटीआई में टूट फूट और मुल्क में नई जमातें वजूद में आते देख रहा हूँ, नई पार्टियों की क़यादत दूसरे करेंगे। मंजूर वसान ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान के साथ अब कोई भी नहीं रहेगा। अवामी सतह पर, ना लीडरशिप सतह पर इमरान खान बाहर जाने की कोशिश करेंगे, मगर इन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कि इमरान खान कुछ दिनों के लिए खामोशी इख्तियार कर लें। 9 मई के वाक़यात के बाद इमरान खान को एक के बाद एक रहनुमा छोड़ गया। पीटीआई छोड़ने वाले काफ लीग, पीपीपी, नून लीग और कुछ नई जमातों में शामिल होंगे। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को अब किसी सूरत मुआफ़ी नहीं मिलेगी। अच्छा, इमरान खान साहब ये कहते हैं जी मेरा नाम आपने इसी में डाल दिया, बहुत मेहरबानी, मैं कहीं नहीं जा रहा। हाँ, वो नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने की उन्होंने ज़रूर ट्विटर पे बातें की हैं और इस पर हमने तफसील से एक वीडियो भी बनाई है कि इससे क्या ज़ाहिर होता है कि मुसलसल वो ये क्यों कह रहे हैं कि आप वाकई कहीं और जाने वाले हैं, कि नॉर्दर्न एरियाज़ गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले हैं, जहाँ पर उनके बड़े साथी जो मुश्किल वक्त में उनके पास आते रहे, CM गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद, उन्होंने भी कहा जी हम आपको वेलकम करेंगे। तो ये यानी नज़रबंदी की भी बात हो रही है, उसका सुन लीजिए। इमरान खान को ज़मान पार्क में ही रखकर नज़रबंदी की तजवीज़। हुकूमत को इमरान खान को हिरासत में लेने की तजवीज़ दी गई है। सियासी सरगर्मियाँ जारी रखने और इंटरनेट पर तकारीर करने की इजाज़त नहीं होगी। इमरान खान को ज़मान पार्क में इनकी रिहाइश गाह में नज़रबंद किया जाएगा और इमरान खान की नज़रबंदी के दौरान किसी को मिलने की इजाज़त नहीं होगी। इमरान खान को अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखने और इंटरनेट पर तकारीर करने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि नज़रबंदी के हुक्म के बाद इमरान की रिहाइश गाह ज़मान पार्क को सब जेल करार दिया जाएगा। ये जनाब जंग में खबर छपी है, मैंने आपके सामने रख दी है। इसी तरह जनाब सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी का कह रहे हैं अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो मामला आगे चले ही नहीं और सारे साथी इमरान खान का साथ छोड़ गए। पहला झटका बर्दाश्त ना कर सका, यह साबित हो गया कि ये एक कागजी पार्टी थी। इस कागजी पार्टी में पानी की चंद बूंदों की मानंद भी हौसला नहीं था और तितर बितर हो गई जावेद चौधरी। मगर आप ये देखिए कि अजीब बात है कि साद रिजवी साहब क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं जी TLP के सरबराह, मर्दों की लड़ाई मैदान तक होती है, घरों तक नहीं होती। जो घर तक जाए वो मर्द नहीं होता। पुलिस की तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी के घर जाएं तो इनकी इज्जत का ख्याल रखें। अच्छा जी, अब यानी घरों पे जो रेड्स हो रही हैं इसको वो इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और इसको लोग बहुत से सराह रहे हैं कि हाँ जी इसमें साफ़ी भी हैं कि इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। अच्छा, जहां तक बात है सर्च वारंट की, मैं आपको बता चुका हूं इमरान खान ने घर के सर्च वारंट मनसूख कराने के लिए ATC से रुजू कर लिया, एंटी टेररिज्म कोर्ट से, और दरखास्त में कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इसमें जनाब अदालत ने नोटिस जारी करते फरीकैन से जवाब तलब कर लिए हैं। 18 मई को जारी सर्च वारंट कलअदम करार देने की दरखास्त की गई है अदालत से। अब आ जाइए जनाब शेख रशीद साहब के साथ किन किन लोगों के पासपोर्ट मनसूख किए गए हैं। शेख रशीद के अलावा 9 रहनुमा हैं जी तहरीक इंसाफ के,
इनमें साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक, आज़म स्वाति और अली मीन गंडापुर शामिल हैं। इनके अलावा फ़रूख हबीब, ओन अब्बास बप्पी, ज़रताज गुल और अली मोहम्मद खान के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी मनसूख किए गए हैं। अच्छा, अब शेख रशीद साहब का मैंने आपको पैगाम बता दिया है। ट्विटर पर वो कह रहे हैं जी मैं एक्टिव हूँ, आप ट्विटर पर मेरे साथ राबता रखें जब तक वो लगता है कि जनाब आज़ाद हैं। अब ये सब बातें हो रही हैं, उधर मौलाना फजलुर रहमान साहब मिलने जा रहे हैं जनाब नवाज शरीफ साहब से, तो वहाँ भी लगता है कि डिस्कशन होगी कि अब करना क्या है, क्योंकि ताकत इस वक्त सारी उनके साथ है, तो उनको लगता है कि हम जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन अवामी नेशनल पार्टी ने अपोज कर दिया है। डॉन की खबर है, अवामी नेशनल पार्टी अपोजेस पार्टी बैन होल्ड्स पीटीआई अकाउंटेबल फॉर क्राइसिस। वो कहते हैं पीटीआई जिम्मेदार है लेकिन बैन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि तज्जियाकार लिख रहे हैं, डॉन में जनाब एडिटोरियल हर जगह इस बारे में लिखा जा रहा है कि ये बहुत खतरनाक होगा, कुछ लोग रेडिकलाइज हो सकते हैं, बिल्कुल नई पार्टी जो इमरान खान नाकदीन वो कह रहे हैं कि जी टूटेगी, एक अदम इस्तेहकाम होगा, अजीबो गरीब माहौल होगा, बिल्कुल स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, बिल्कुल स्टेबल इलेक्शन नहीं होंगे, कुछ समझ नहीं आएगी कि सूरत हाल कहाँ जाएगी, और उस पर फिर माशी हालात जो हैं वो एक मसला बनेंगे। फिर अवामी नेशनल पार्टी खुद देख चुकी है जनाब, उन पर पाबंदी लग चुकी है, पीपल्स पार्टी का दौर होता था, तो अब वो भी कह रहे हैं कि जनाब पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। ये भी खबरें हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब भी हामी नहीं है, नून लीग के कुछ लोग कहते हैं जी पाबंदी लगाएं, लेकिन मियां नवाज शरीफ कहते हैं जो मर्जी कर लो इमरान खान के साथ, जो करना है करते जाओ। मरियम भी तो बैन भी कह रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे। उनको शायद ये है कि भाई इससे शायद कहीं हमारी बारी ना आ जाए, क्योंकि एक थ्योरी ये भी चल रही है कि अगली बारी बिलावल की है और उसमें बिल्कुल नून लीग भी साइडलाइन हो सकती है, ये भी एक थ्योरी चल रही है, तो इसका उनको हो सकता है खतरा हो, जिसकी वजह से वो इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं शेख रशीद साहब पर आऊँ तो अब वो जो बात कर रहे हैं इस वक्त अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के हवाले से, देखिए अब रूपोश हैं तो अब माफ़ी कोई नहीं है, ये बात है। मगर एक और चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि ये जो कुछ तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है, ये नहीं है कि पहली दफ़ा किसी जमात के साथ हो रहा है। बैन होना, बिल्कुल ख़त्म होना भी हालिया भी हमें नज़र आता है, 90 की दिहाई में भी नज़र आता है, ज़ियाउल हक़ के दौर में नज़र आता है, और उसके कई साल बाद जनाब फिर बेनज़ीर भुट्टो वापस आई थी तो वो क्या इस्तकबाल हुआ था, तो माजी में हमें बहुत से मिलता है। तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि भाई पार्टी ख़त्म नहीं हो सकती, बैन नहीं हो सकती, पार्टी को कोई जब नज़रिया हो तो वो कहाँ ख़त्म होगा, जब तक उसके सपोर्टर होंगे, वोटर होंगे, पार्टी कैसे खत्म हो सकती है, सारे भी छोड़कर चले जाएं। उनका ये मौक़िफ़ है, वो अभी तक उसी तरह डटे हुए हैं। वो कहते हैं जी अकेला भी रह गया तो कुछ नहीं होगा, सब्र करें। कौन से कहता हूँ, सब लोगों से कहता हूँ कि सब्र करें, मुश्किल वक्त आता है, लेकिन कहीं पार्टी कहीं नहीं जा रही, वो ये कहते हैं। लोग छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी के अहदेदार सब, और वो उनकी रुकनीत भी मनसूख करें, सब करें, लेकिन कह रहे हैं जी वैसे कुछ नहीं होने वाला। शेख रशीद साहब कहते हैं जी चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान आकर समझाया और सऊदी अरब वालों ने वहाँ से पैगाम भिजवाया, लेकिन मैं ना मानूँ की रट लगा रखी है। न सिंध में सैलाब के पैसे बांटे, पंजाब में 18 लाख आटे के थैले गरीब को दिए, अरशद शरीफ के बाद समी इब्राहिम और इमरान रियाज की बारी है। ये है जमहूरियत जिसकी ग्रोथ जीरो है। इस वक्त शदीद सियासी तूफान है जिसकी जद में सिर्फ गरीब आवाम है। अगला मिशन सुप्रीम कोर्ट को आपस में लड़वाना है और सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूटिव के तहत दबाव में लाना है, मुल्क को खाई में ले जाना है, इलेक्शन में अपनी मर्जी का नतीजा लाना है। सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है। कौम आसमान और सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में अभी एक राउंड जो है वो लगता है चीफ जस्टिस जीत गए हैं, या उनका बेंच के काजी फाइसा साहब ने काम रोक दिया है, और जो सामान वगैरह था वो मैंने देखा है ले जाते हुए उसकी वीडियोज़ आ रही हैं कि जो वो कमीशन बना था। तो हुकूमत को इस लिहाज से एक और वक्ती शिकस्त हुई है, अगरचे वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मान रही, लेकिन दूसरी तरफ तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है। अब देखते हैं क्या होता है। शेख रशीद साहब को सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं, इमरान खान साहब को भी अब सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं, क्योंकि वो ना तो जलसा कर सकते हैं, ना बाहर आ सकते हैं, केसेस उन पर ज़्यादा हैं, कारकुन नहीं मिल सकते, पार्टी लीडरशिप छोड़ कर जा रही है, कुछ गिरफ्तार हैं, वो भी बाहर आएंगे तो छोड़ेंगे ही, वरना फिर जेल जाएंगे। तो ये मामला तो अलग से हैं। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं क्या करते हैं, वरना शायद तवील इंतज़ार हो। और इमरान खान साहब वैसे तो कहते हैं कि उनका स्टेमिना या आसाब, तो वो सब्र का भी कह रहे हैं, तो वो उनका बहुत सी बातें हैं। वो कहते हैं जी हारता वो है जो हार मानता है, तो ये वो कहते हैं। अच्छा, शेख साहब ये कह रहे हैं जी जो सियासी कचरा पार्टी छोड़ रहा है वो कूड़े के किस ड्रम में डाला जाएगा, इसका फैसला जून में हो जाएगा। 2 कचरे के ड्रम की पार्टियां बनाई जाएंगी, जब जरूरत पड़ी तो दूसरी ड्रम पार्टी को पहली ड्रम में डंप कर दिया जाएगा। कमोबेश 100 वजीर और मुशीर हैं, मकबूल इतने हैं जिस चैनल पर आते हैं उस चैनल की रेटिंग 0 हो जाती है। फिर वही चीनी वज़ीर ख़ारजा वाली बात के सारे आए, समझाया लेकिन कोई नहीं समझा। अब ये तो हुकूमत के काम है, देखते हैं, लेकिन अभी तो क्रैकडाउन है और ये शदीद से शदीद तर होता चला जा रहा है।
तो अब देखते हैं कि ये कहाँ जाकर सिलसिला रुकेगा। इलेक्शंस के हवाले से ये भी कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि जी कोई वाज़ेह हिकमत अमली हुकूमत को बतानी पड़ेगी कि इलेक्शन वो करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे, कब तक करवा रहे हैं, कुछ बताना पड़ेगा, वरना ये अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा है जी जब सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा तभी मईशत बेहतर होगी, और उनका ख्याल है कि हम किसी भी तरह से इलेक्शन करा लेंगे, ये इमरान खान तहरीक इंसाफ माइनस, तो हम इलेक्शन करवा के जो भी आकर बैठेगा तो उससे इस्तेहकाम आ जाएगा। लेकिन तज्ज़ियाकारों का ख्याल इससे बिल्कुल बरअक्स है। अल्लाह हाफ़िज़।